हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया बुक है जिसमें 7500 प्लस जीके जीएस दिया गया है, उसका डिस्कशन वीडियो और सेट नंबर रहेगा 42। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा कालीन स्थल बनवाली किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन जो स्थल है बनवाली, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है रंगोई नदी के किनारे। ऑप्शन हो जाएगा बी। जो बनवाली स्थल है ये भारत के हरियाणा में है। कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा में रंगोई नदी पे, और यहाँ से मिट्टी के बने हुए साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आलमगीरपुर जो हड़प्पा स्थल है ये किस नदी पे है? तो ये है हिंडन नदी पे। 2 नंबर हो जाएगा, सप्तभंगी सिद्धांत का संबंध किससे है? तो सप्तभंगी जो सिद्धांत है इसका संबंध हो जाएगा जैन धर्म से। ऑप्शन हो जाएगा ए। और सयादवाद के संबंध भी जैन धर्म से है। हीनयान और महायान जो है इसका संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से, और ये बौद्ध धर्म के जो चौथी संगीति हुआ था उसमें हीनयान और महायान अलग हो गया था। बौद्ध धर्म के जो चौथी संगीति हुआ था ये जम्मू कश्मीर के कुंडन वन में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। भागवत गीता का संबंध हो जाएगा वैष्णव धर्म से। और जो शैव धर्म था ये चोल वंश जो थे ये शैव धर्म को मानते थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर है, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? क्वेश्चन कह रहा कि अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? तो मेवाड़ की अधीनता। मेवाड़ की अधीनता हो जाएगा ऑप्शन सी। दशवंत और बसावन ये 2 चित्रकार थे जो कि किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। लेकिन कहेगा चित्रकारी जो था चरम सीमा पे किसके शासनकाल में पहुंचा? तो जहांगीर के शासनकाल में। जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? जब्ती प्रणाली की शुरुआत किए थे अकबर ने। हल्दी घाटी के युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1576 में। और इसमें कहेगा कि अकबर के सेनापति कौन थे? तो मान सिंह। आगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो देखते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया के संबंध कहेगा। शेख निजामुद्दीन औलिया के संबंध किस संप्रदाय से था? तो इसका संबंध हो जाएगा चिश्ती संप्रदाय से। बहाउद्दीन जकरिया के संबंध किससे है? बहाउद्दीन जकरिया के संबंध हो जाएगा किससे? तो इसका हो जाएगा सुहारवर्दी से इसका संबंध हो जाएगा। मियाँ मीर के संबंध कहेगा तो कादिरी संप्रदाय से है। वही अहमद सरहिंदी के संबंध हो जाएगा नक्शबंदी से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। ऑप्शन हो जाएगा बी। ए के हो जाएगा 3, बी के हो जाएगा 2, और सी के 1 हो जाएगा, और डी के हो जाएगा 4। चिश्ती संप्रदाय के और भी देखते हैं कौन कौन प्रवर्तक थे। तो जो अमीर खुसरो थे ये भी चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक थे। आपसे पूछेगा कि भारत में किस चिश्ती संप्रदाय सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो हो जाएगा चिश्ती, यानी कि सूफी ये सब संप्रदाय था। सबसे प्रभावशाली हो जाएगा चिश्ती। और इसकी स्थापना किसने किया था? मोइनुद्दीन चिश्ती किए थे। आगे बढ़ेंगे, बिहार में कौन सा प्रसिद्ध है? तो बिहार में हो जाएगा फिरदौसी और कादिरिया। आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध तख्त ए हाउस यानी जिसे मयूर सिंहासन भी बोलते हैं, तख्त ए ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो विश्व के प्रसिद्ध जो तख्त ए ताउस था ये किसके कह रहा है कि किसके मुगल भवन में रखा गया था? तो ये रखा गया था दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। और इसे कौन बनवाए थे? तो ये बनवाए थे शाहजहां। और एक क्वेश्चन आता है कि मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो ये थे मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह हो जाएंगे मोहम्मद शाह। बनवाए थे कौन? तो शाहजहां इसे बनवाए थे। फतेहपुर सीकरी के निर्माण कौन करवाए थे? तो ये करवाए थे अकबर। आगरा के किले में मोती मस्जिद के निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाए थे शाहजहां। वही आपसे कहेगा कि दिल्ली के किले में मोती मस्जिद के निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब। आगरा के किले में मोती मस्जिद के निर्माण शाहजहां करवाए थे। दिल्ली के किले में मोती मस्जिद के निर्माण औरंगजेब करवाए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 6 नंबर हो जाएगा, आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाले पहला शासक कौन था? तो आमदनी के ब्यौरा तैयार करने वाला पहला शासक हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक।
ऑप्शन हो जाएगा बी। और फिरोज शाह तुगलक सल्तनत कालीन में अपने आत्मकथा भी लिखे थे जिसका नाम था फतुहात-ए-फिरोज शाही। सबसे पढ़ा लिखा सल्तनत काल में कौन सा शासक था, तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, और इसे पागल बादशाह की संज्ञा भी दी गई है। बाजार नियंत्रण की प्रणाली की जो शुरुआत किए थे ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, तो इल्तुतमिश, जिसे बाद में बलबल ने समाप्त किया था। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर हो जाएगा, मांडू किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। मांडू किले के जो निर्माण है कह रहा है किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था होशंग शाह, जिसे हुसैन शाह भी बोलते हैं, इनके द्वारा मांडू किले के निर्माण किया गया। और ये जो मांडू किले है ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। मांडू किले मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, विंध्य पर्वत में। 8 नंबर हो जाएगा, हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को कुल कितने प्रांतों में विभाजित किया था। हसन गंगू जो थे अपने साम्राज्य को कुल कितने प्रांत में विभाजित किए थे, तो ये किए थे 4 प्रांत में। ऑप्शन हो जाएगा सी। हसन गंगू बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे और कब इसकी स्थापना हुआ था, 1347 में। और बहमनी साम्राज्य के आपसे राजधानी कहेगा तो ये हो जाएगा गुलबर्गा। दक्षिण भारत का पहला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य कौन सा था, तो बहमनी साम्राज्य ये दक्षिण भारत के पहला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर है, भारत में अंग्रेजी शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो भारत के जो अंग्रेजी शासन था इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। तो देखते हैं, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 के अनुसार प्रकाशक के लिए यह आवश्यक था कि वह समस्त सामग्री सेंसर पूर्व निरीक्षण हेतु सरकार के सचिव को दे। तो ये जो कथन है ये सही है। जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन राय को अपने मीरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। ये भी कथन सही है। तो इसमें से दोनों सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। और संवाद कुमैदी जो पत्रिका था इसका भी प्रवर्तक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना किए थे। 1825 में कहेगा तो वेदांत कॉलेज की स्थापना किए। उसके बाद 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कहाँ पे, तो कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं, इसका जो आंसर था एक और दो दोनों सही है। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है। तो मजदूरी दर में इसमें संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। एक साल में इस योजना के तहत एक साल में 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। कहाँ पे, तो ग्रामीण क्षेत्र में। जो ग्राम पंचायत के गठन है इसका उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब लाया गया था, 2006 में। आगे बढ़ते हैं, 11 हो जाएगा, पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था। पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था, तो ये था भाषा। ऑप्शन हो जाएगा सी। सोवियत संघ के जो विघटन हुआ था ये कब हुआ था, तो सोवियत संघ के विघटन 1991 में हुआ था। कितने गणतंत्र में, तो ये हुआ था 15 गणतंत्र में। 12 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सा आयोग है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। तो ये कौन सा आयोग था, तो ये हो जाएगा चार्ल्स वुड आयोग। ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि कब लाया गया था, 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। मैकाले आयोग कब आया था, तो 1833 में। हंटर आयोग कब लाया गया था, 1882 में। और पहला विधि आयोग किसे बोलते हैं, तो मैकाले आयोग को पहला विधि आयोग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 13 नंबर है, निम्न में से किसके द्वारा भारत में व्यापार नियंत्रण हेतु काफिला व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। भारत में किसके द्वारा कह रहा है कि व्यापार नियंत्रण हेतु काफिला जो व्यवस्था है इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी, पुर्तगाली के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। पुर्तगाली भारत कब आए थे, तो 1498 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुआ था, 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कहेगा तो 1616 में हुआ था। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत भारत में 1664 में हुआ था। 14 नंबर देखेंगे,
डलहौजी के समय पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित किया गया था? डलहौजी के समय जो पोस्ट ऑफिस एक्ट था ये कब पारित हुआ था? 1854 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। और बोर्ड डिस्पैच भी था तो ये भी लाया गया था 1854 में। इसकी शासनकाल में रेल और डाक सेवा की शुरुआत की गई। डलहौजी ने इनाम कमीशन के गठन कब किया था? तो इनाम कमीशन के गठन 1852 में डलहौजी किया था। डलहौजी के कार्यकाल का 1848 से 1856 तक था। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? चुनाव आयोग के जो प्रावधान है कह रहा है कि किस देश से प्रेरित है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। सब जो अलग अलग चुनाव है ये अलग अलग से देश से लिया गया है। जो राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया है ये कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के जो चुनाव प्रक्रिया है ये आयरलैंड से लिया गया है। वही आपसे कहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी ये भी लिया गया है आयरलैंड से। जो नागरिकता है एकल नागरिकता ये लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। न्याय प्रक्रिया या मौलिक अधिकार आपसे कहेगा तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान में चुनाव आयोग के उल्लेख अनुच्छेद कहेगा, अनुच्छेद किस में है? तो चुनाव आयोग का जो है चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस अधिकार के तहत देता है? कह रहा है कि भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का जो निर्णय करता है ये किस अधिकार के तहत देता है? तो ये देता है वास्तविक न्यायाधिकरण के अधिकार। वास्तविक न्यायाधिकरण के अधिकार देता है, या प्राथमिक भी इसे बोलते हैं, या प्राथमिक न्यायाधिकरण के अंतर्गत इसे न्याय देता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 देखेंगे, 17 है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है? किन पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल जो पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण होता है? तो इसमें हो जाएगा पटकाई की पहाड़ी, उसके बाद मणिपुरी पहाड़ी, मिजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ, ये सभी मिलकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सब, यानी कि 1, 2, 3, 4। जो पटकाई की पहाड़ी है ये भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? डुंगेश्वरी पहाड़ी जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में स्थित है। बिहार के कहाँ पे? तो बिहार के गया जिला में। दक्कन के पठार कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पे दक्कन के पठार स्थित है। कलसूबाई की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। 19 नंबर हो जाएगा, भारत में ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर है? तो भारत में ज्वार शक्ति के जो उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना है ये किस तट पे है? तो ये खंभात के तट पे है, खंभात तट पे। ऑप्शन हो जाएगा डी। जो मन्नार तट है ये तमिलनाडु और श्रीलंका के तट पर स्थित है, और ये मन्नार तट कहाँ पे स्थित है? तो पंबन द्वीप में स्थित है। मन्नार की जो खाड़ी है ये पंबन द्वीप में स्थित है। आगे देखते हैं, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? जो कोंकण तट है ये गुजरात से गोवा तक को बोलते हैं कोंकण तट। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 20 नंबर है, दक्षिण अमेरिका के दो देश पूर्णतः भू अवस्थित है, जिसमें एक देश हो जाएगा पराग्वे और दूसरा देश कौन सा है? तो दूसरा देश हो जाएगा बोल्विया। ऑप्शन हो जाएगा डी। दक्षिण अमेरिका के 2 देश पूर्णतः भू अवस्थित देश है, जिसमें एक पराग्वे है और दूसरा हो जाएगा बोल्विया, जिसका राजधानी कहाँ पे होता है? तो लापाज। टोटल विश्व में कितने भू अवस्थित देश हैं? तो टोटल हो जाएंगे 44। और इसमें आपसे कहेगा कि सबसे बड़ा भू अवस्थित देश से कौन सा है? ये हो जाएगा कजाकिस्तान। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश कौन बन गया है? तो ये बन गया उरुग्वे। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश कौन बना है? तो उरुग्वे बना है। 21 नंबर हो जाएगा, इंक्विजिशन क्या थी? इंक्विजिशन कह रहा है कि क्या थे? इंक्विजिशन जो है ये एक रोमन कैथोलिक संस्था थी। इंक्विजिशन एक रोमन कैथोलिक संस्था थी। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा होती है, यानी कि शुष्क भूमि जो खेती होती है कितनी
वर्षा से कम होने पर होती है, तो 75 सेंटीमीटर जो वर्षा इससे कम होगी वहाँ पे शुष्क जो है खेती होती है, शुष्क भूमि की खेती। और इसके अंतर्गत कौन कौन सा फसल आता है, तो ये हो जाएगा ज्वार, बाजरा और मूंगफली। 23 नंबर हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन हो जाएगा डी। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में कहेगा भारत के सबसे बड़ा राज्य कहेगा तो राजस्थान हो जाएगा, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व जनसंख्या घनत्व किस राज्य के है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य के है, जहाँ पे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे रहते हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे रहते हैं। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होगा। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होगा, तो वह अवस्थित होगा विषुवत रेखा पर, ऑप्शन हो जाएगा डी। जो जी के मान है ये कहाँ पे न्यूनतम होता है, तो विषुवत रेखा पे ये न्यूनतम होता है, और केंद्र पे इसका मान होता है 0, और ध्रुव पे इसका मान सबसे अधिक होता है। भारत के बीच से गुजरने वाली रेखा कहेगा तो ये हो जाएगा कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 25 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा जलडमरू मार्ग आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है। निम्न में से कौन सा जलडमरू मार्ग आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है, तो ये हो जाएगा बेरिंग महासागर। बेरिंग जलडमरू मार्ग हो जाएगा, जो कि आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है। डोबर जो जलडमरू मार्ग है ये उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। वही मलक्का जलडमरू मार्ग कहेगा तो ये जावा सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कह रहा है कि कौन शामिल है, तो इसमें से शामिल है बैंक नीति दर, उसके बाद नैतिक प्रभाव की नीति और खुले बाजार की क्रिया, तो इसमें हो जाएगा सभी। भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है, तो बैंक नीति दर, नैतिक प्रभाव की नीति और खुले बाजार की क्रिया, तो इसमें हो जाएगा आंसर सभी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय पहले कोलकाता था, और कोलकाता से इसका मुख्यालय मुंबई किया गया 1937 में। 27 नंबर देखेंगे, जो 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, तो 6 प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण ये हुआ था 6ठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में, ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये कब हुआ था, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो 1980 में, और जो 6ठी पंचवर्षीय योजना था इसका कार्यकाल हो जाएगा 1980 से 1985 तक। बाकी जो 14 बैंक थे, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये हुआ था कब, तो 1969 में। 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में, उसके बाद 6 बैंकों के राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में, और 14 बैंकों के जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये हुआ था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कहेगा तो 1969 से 1974 तक था। फिर से देख लेते हैं, सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ ये हुआ 1969 में, और ये हुआ था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद जो 6 प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण हुआ था ये हुआ था 1980 में, और ये हुआ था 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे बढ़ते हैं, सबसे आपके से पूछ देगा, क्वेश्चन आता है कि सबसे सफल योजना कौन सा था, तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना था ये सफल था, और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो था ये असफल था, क्योंकि तीसरी जो पंचवर्षीय योजना चल रहा था उस समय भारत पाक और भारत चीन युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति या समितियां गरीबी से संबंधित है, तो इसमें से गरीबी से संबंधित समिति हो जाएगा लकड़वाला समिति, सी रंगराजन समिति और तेंदुलकर समिति, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। जो नरसिम्हन समिति है इसका संबंध हो जाएगा भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। नरसिम्हन समिति का संबंध भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है।
आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पे। उद्यमों का स्वामित्व के आधार पे इसके वर्गीकृत किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आरबीआई की मौद्रिक नीति के संदर्भ में परिभाषित रेपो दर क्या है? आरबीआई के मौद्रिक नीति के संदर्भ में कह रहा है कि परिभाषित जो रेपो दर है, तो रेपो दर क्या होता है? तो रेपो दर वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या बोलते हैं? रेपो दर। वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों के पैसा उधार देता है इसे कहते हैं रेपो दर। और रिवर्स रेपो दर में हो जाएगा वह दर जिस पर बैंक जो आरबीआई को पैसा उधार देता है, यानी कि ये जो बैंक वाणिज्य बैंक है जो आरबीआई को पैसा उधार देगा इसे बोलेंगे रिवर्स रेपो दर। आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर हो जाएगा, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का जो आधार है किस सूचकांक को माना जाता है? तो ये माना जाता है औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किसे गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण में शामिल नहीं किया जाता है? निम्न में से किसे गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण में शामिल कह रहा है कि नहीं किया जाता है? तो नैतिक दबाव को शामिल नहीं किया जाता है। बाकी किसको शामिल करते हैं? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही को, साख के, राशनिंग को और सरकारी आश्वासन को। और किसे शामिल नहीं किया जाता है? नैतिक दबाव को। 33 नंबर हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का जो निर्धारण होता है ये किससे होता है? तो ये होता है मांग और आपूर्ति के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी, मांग और आपूर्ति के द्वारा। भारत में जो अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर हो जाएगा, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? तो अंतर उसके रंग देखकर जान सकता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो इससे छोटी और निकट की वस्तु को देखने में प्रयोग होता है। और दूरदर्शी को दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे। 35 नंबर हो जाएगा, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? जो लैम्बर्ट के नियम है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है प्रदीपन से। ऑप्शन हो जाएगा डी, किससे? प्रदीपन से। अपवर्तन के कारण ही भारी पानी की जो बाल्टी होती है उसमें डाला हुआ छड़ कैसा दिखाई देता है? टेढ़ा दिखाई देता है। या उसमें डाला हुआ जो सिक्का है ये उठा हुआ प्रतीत होता है। साबुन के जो बुलबुले हैं ये रंगीन दिखाई देते हैं किसके कारण? व्यक्तिकरण के कारण। और साबुन के बुलबुले के अंदर जो दाब होता है ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। 36 नंबर देखेंगे, आणविक बल होते हैं। जो आणविक बल है ये होता है पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल को क्या बोलते हैं? तो आणविक बल बोलते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला कुछ देख लेते हैं। विभिन्न अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आणविक बल। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा अंतरा आणविक बल और दूसरा हो जाएगा अंतः आणविक बल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए इसमें से उत्तरदायी क्या हो जाएगा? तो इसमें से उत्तरदायी हो जाएगा आपको बोरेक्स। ऑप्शन हो जाएगा सी। बोरेक्स के सूत्र क्या होता है? तो बोरेक्स के सूत्र हो जाएगा Na2B4O7 5H2O। Na2B4O7 5H2O। फेरिक ऑक्साइड का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो पेंट बनाने में, प्लास्टिक बनाने में और स्याही बनाने में। 38 नंबर देखेंगे, सीमेंट समानतः किसका मिश्रण होता है? जो सीमेंट होता है ये समानतः किसका मिश्रण होता है? तो कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का। कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का। आधुनिक सीमेंट के निर्माण किसने किया था? तो ये किए थे जोसेफ स्पीडन। कब किए थे? 1824 में। जिप्सम सीमेंट में क्या कार्य करता है? तो जिप्सम जमने का समय बढ़ाता है, यानी कि जल्द ना जमे इसीलिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। आगे देखेंगे
39 नंबर हो जाएगा, कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्व का पुनः चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो इन सूक्ष्म जीव को कहते हैं अपघटक। अपघटक में क्या आ जाएंगे? तो जीवाणु, कवक, केंचुआ, और केंचुआ को किसान के मित्र भी बोलते हैं। 40 नंबर है, रेडियो सक्रिय अस्टांशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? तो रेडियो सक्रिय अस्टांशियम 90 के कारण होता है अस्थि कैंसर। ऑप्शन हो जाएगा डी। और सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरण निकलता है, इससे होता है त्वचा कैंसर। पराबैंगनी किरण को कौन सोखता है? तो ये सोखता है ओजोन परत। आगे बढ़ेंगे, 41 नंबर हो जाएगा, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? जो फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं हैं, ये किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आवृत बीजी में। आवृत बीजी के जो बीज होते हैं, ये आवरण के अंदर होते हैं, और जो अनावृत बीजी के बीज होते हैं, ये होते हैं नग्न, यानी इसमें आवरण नहीं होता है। वनस्पति जगत के सबसे बड़ा समूह कहेगा तो ये हो जाएगा ब्रायोफाइटा। वनस्पति जगत के सबसे बड़ा समूह हो जाएगा ब्रायोफाइटा। और जंतु जगत के सबसे बड़ा जीव कहेगा, सबसे बड़ा जगत, जंतु जगत के सबसे बड़ा समूह हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। आगे बढ़ेंगे, 42 नंबर हो जाएगा, विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का प्रयोग निम्न में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का जो प्रयोग है, इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है। और लाइकेन जो है, ये वायु प्रदूषण के सूचक है। और लाइकेन आपसे पूछेगा कि किसका सहजीवी है? तो ये कवक और शैवाल के सहजीवी है। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर हो जाएगा, सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? सोरेनसन के द्वारा जो पीएच स्केल है, ये किस वर्ष दिया गया था? तो 1909 में दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। और 1909 में ही मार्ले मिंटो सुधार पारित किया गया था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो था कब लाया गया था? तो 1919 में। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। और कांग्रेस के गठन हुआ था 1885 में, जिसमें कितने प्रतिनिधित्व भाग लिए थे? तो 72 प्रतिनिधित्व भाग लिए थे। और इसका पहला जो अध्यक्ष थे, ये कौन थे? तो WC बनर्जी थे। कांग्रेस के संस्थापक हो जाएंगे एओ होमू। किसके शासनकाल में कांग्रेस के गठन हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में कांग्रेस के गठन हुआ था। कहाँ पे? तो बम्बई में। आगे बढ़ेंगे, 44 नंबर हो जाएगा, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूरोपियन कमीशन के जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय हो जाएगा ब्रुसेल्स में। ऑप्शन हो जाएगा ए। नाटो के मुख्यालय भी ब्रुसेल्स है, और इसका गठन हुआ था 1949 में। यूरोपियन कमीशन के कहेगा गठन कब हुआ था? यूरोपियन कमीशन के गठन 1958 में हुआ था। यूनेस्को के मुख्यालय हो जाएगा पेरिस। स्थापना हुआ था 1945 में। और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना 1948 में हुआ। मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। जो लग्जमबर्ग है, लग्जमबर्ग, ये जो सरकारी सेवा फ्री करने वाला, जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए फ्री करने वाला लग्जमबर्ग विश्व का पहला देश है। सरकारी परिवहन सेवा। 45 नंबर हो जाएगा, रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? रेड क्रॉस को अब तक शांति के लिए कितने बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया 3 बार। ऑप्शन हो जाएगा बी। पहली बार 1917 में, दूसरी बार 1944 में, और तीसरी बार मिला था 1963 में। रेड क्रॉस की स्थापना कहेगा तो हेनरी ड्यूनेट मिलकर किए थे। कब? तो 1863 में। मुख्यालय कहेगा रेड क्रॉस के स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर हो जाएगा, मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मांडी झागोर नृत्य के संबंध हो जाएगा गोवा राज्य से। ऑप्शन हो जाएगा ए। बांस नृत्य और चेराव नृत्य कहाँ का है? तो यह है मिजोरम का। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। घूमर और कालबेलिया हो जाएगा राजस्थान का। आगे बढ़ेंगे, 47 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के विभिन्न कार्य क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं जो नीति आयोग को अपने अधिशेष को पूरा करने के लिए अपेक्षित समन्वय और समर्थन ढांचा प्रदान करते हैं? तो नीति आयोग के जो विभिन्न कार्य क्षेत्र है, तो देखते हैं, तो ये हो जाएगा कृषि, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण, उसके बाद स्वास्थ्य, और उसके बाद हो जाएगा मानव संसाधन विकास। तो इसमें से आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी।
जो नीति आयोग है इसका गठन किया गया था योजना आयोग के स्थान पे। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 में और इसी के स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 में। आगे बढ़ते हैं, 48 हो जाएगा, किसी भी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइट का प्रयोग क्या कहलाता है? तो किसी भी शिकायत को व्यक्त करने के लिए वेबसाइट के प्रयोग कहलाता है साइबर वेटिंग। ऑप्शन हो जाएगा डी। और प्रकाशन तिथि क्या होता है? तो वेब डेट, इसे प्रकाशन तिथि बोलते हैं। 49 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें से एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर हो जाएगा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हो जाएंगे रूसो। ऑप्शन हो जाएगा बी। दार्शनिक पत्र पुस्तक के लेखक हो जाएंगे वॉल्टेयर। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।